हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पार्ट 4 जो कि मैं स्टोरी इस टाइम आप लोगों से बता रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप आगे इसका इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। तो ये आज चौथा पार्ट है। तो जो है संतोष पहुँच जाता है मुखर्जी नगर और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो वहाँ का जो माहौल देखता है, वहाँ पे मुखर्जी नगर में पूरा का पूरा एरिया जो होता है सिर्फ पोस्टरों से ही छाया रहता है। और किस तरह के पोस्टरों से? कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर जो बहुत ज़्यादा वो जो है सम्मानित हो चुके हैं उनका पोस्टर, कहीं जो बच्चा टॉप कर रहा है। इस तरह से हर जगह सिर्फ और सिर्फ लिस्ट लगा है। कहीं तो अरे जो है कोचिंग सेंटर के प्रचार, कहीं कुछ। ये सारा नज़ारा वो देख के बस सिर्फ देखता ही रहता है। और फिर फाइनली वो देखता है किसी, अगर चाय के ढाबे पे अगर अपना नज़र दौड़ाता है तो वहाँ पे भी सिर्फ देखता है कि छात्र बैठे हुए हैं और बातें सिर्फ किस चीज़ की हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई की। सिर्फ तैयारी की बातें कर रहे हैं वो लोग। कोई भ्रष्टाचार की बात है, कोई जो है जीडीपी कैसे बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है, कैसे भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है, कैसे अरे जो है देश को और उन्नति दिलाई जा सकती है। बस सिर्फ यही सारी बातें हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे, हर ढाबे पे, हर चाय की दुकान पे, हर रेस्टोरेंट पे, बस उसको यही सब दिख रहा था। और ये सारे नज़ारे देखता हुआ उसने सोचा कि चलो मैं टाइम नहीं अपना बर्बाद करता हूँ, और तुरंत एक नंबर डायल करता है। वो नंबर किसके पास डायल करता है? एक इंसान जिससे उसकी मुलाकात काफ़ी पहले हुई थी, किसी फंक्शन में हुई थी, और वो आईएएस की मेन परीक्षा दे चुके हैं। तो उन्होंने इनको अपना नंबर शेयर किया था कि कभी भी अगर आपको मुखर्जी नगर आना हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी हो, तो जो है मुझे कॉल करना, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आपको जो है जैसे मुखर्जी नगर एक अननोन पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे जाए, वहाँ पे कैसे उसको रूम लेना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन उनको मार्गदर्शक दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो उन्होंने नंबर ले रखा था एक लोगों का, और वो कहते कि अगर आपको ऐसी कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका ज़रूर सपोर्ट करूँगा। तो फटाफट उसने फ़ोन निकाला और नंबर डायल कर दिया जिनका नाम था राय साहब, और उनके पास इन्होंने कॉल किया। और जैसे ही उनको पता चला कि संतोष यहाँ पे आया है, फटाक से वो कहते हैं बस 10 मिनट इंतज़ार करो, और तुम कहाँ पे खड़े हो ये बताओ, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। और 10 मिनट के वेट करने के बाद इन्होंने कहा कि मैं बत्रा सिनेमा के पास खड़ा हूँ, और वहाँ पे ये मात्र 10 मिनट में ही राय साहब हाजिर हो जाते हैं और उससे गले लगते हैं और कहते हैं कि तो तुमने भी फाइनली सोच ही लिया कि अब तुमको भी आईएएस ऑफिसर बनना है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, और फटाफट उस जब ये राय साहब को देखता है तो उनके सर पे बाल बहुत कम होते हैं, बेचारे थोड़े बुढ़े हो चले होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करते करते लगभग 5-6 साल से मुखर्जी नगर में वो तैयारी कर रहे थे, बहुत पढ़ाई किए। उन्होंने जो है इस बार तीसरी प्रयास में मेंस भी निकाला हुआ था। तो उनको देखता है और सोचता है कि अच्छा तो ये बात है, तब ये इस तरह से हो गए हैं। तो काफ़ी मेहनत किया है, मैं तो इनके आगे कुछ नहीं हूँ, अब तो मैं शुरू करूँगा। ये सारी भावनाएं उसके दिमाग में आती हैं, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, मेरे रूम पे चलो। और वो उसको अपने रूम पे लेके जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, पूरा सफ़र तुम्हारा बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था, कैसा रहा सफ़र? तो वो कहता है कि हाँ ठीक ठाक था। लेकिन फिर वो थोड़ा सा सोचता है कि चलो अपनी बातें शेयर कर दूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और वो बता देता है कि ठीक जो है यहाँ के बुढ़े कैसे अजीब टाइप के हैं, जो स्टेशन पे मुझे मिले थोड़ा रूडली मुझसे बिहेव किए, अच्छे से बात नहीं की। इतना ही वो बोला कि तुरंत राय साहब ने कहा कि अरे अच्छाई तो खुद में होनी चाहिए। तुम ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं कि बुढ़ा ही ख़राब हो सकता है कोई बच्चा भी ख़राब हो सकता है, सोच अच्छी होनी चाहिए। इतना लेक्चर उस पे दिए। तो वो शांत हो गया और उसने सोचा हाँ फालतू ही उसने इस टॉपिक पे डिस्कशन कर दिया, सही बात है मेरी ही गलती थी। तो फिर उसके बाद में फिर वो दूसरी बात, थोड़ी देर और बैठता है, फिर उनसे बातें करता है, फिर सोचता है कि वो जो जो बोलते रहते हैं ये बस हाँ में हाँ उनके मिलाते जाता है। और वो सोचता है कि ये ऐसे ही मेंस नहीं निकाल लिए, ज़रूर इनके अंदर बहुत ख़ास बात है। सही बात है, ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, और मुझे इतना ज़्यादा मतलब नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। इतनी बड़ी लेक्चर दे देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो चले जाते हैं दूध का पैकेट लाने के लिए कि मैं लेके आता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाता हूँ। और जब तक वो चले जाते हैं और ये उनके रूम को एक नज़र बहुत ध्यान से देखता है, तो क्या देखता है, एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक साइड पे छोटा सा बेड है, एक चेयर रखा है, एक टेबल रखा है, और पूरा कमरा पोस्टरों से एकदम से चिपकाया हुआ भरा है। कहीं वर्ल्ड मैप, कहीं इंडिया मैप,
पूरा का पूरा, कहीं पे फॉर्मूले, कहीं पे कुछ, और पूरा उनका कमरे की दीवार जो है पोस्टरों से भरी हुई है। और ये देखता है कि एक साइड में इनका रखा हुआ है जो है पतंजलि का तेल, पतंजलि का शहद, पतंजलि का इनका जो है क्रीम, जो भी ये यूज करते थे सारे प्रोडक्ट। इनको लगा अच्छा ये इतने पढ़े लिखे हैं, हो सकता है पतंजलि भी बहुत अच्छी कंपनी होती होगी, इसीलिए ये सारी चीज़ें इसी की यूज करते हैं। तो इस तरह से वो देखता है और फिर उसको जो है सारे कमरे का नज़ारा करता है और देखता है, जब तक कि राय साहब चले जाते हैं दूध का पैकेट लाने के लिए। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, जब तक के लिए बाय।